दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू है। वीडियो के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक अपने दिफा से कभी गाफिल नहीं रहता, और वीडियो के आखिरी हिस्से में हम पाकिस्तान के मुआशी हालात पर बात करेंगे। तो दोस्तों जानने के लिए आखिर तक इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों भारत में एक बड़ा स्टैचू तैयार किया गया है जिसका नाम स्टैचू ऑफ यूनिटी रखा गया है। अगर अब तक बनाए गए स्टैचूज की बात की जाए तो ब्राज़ील में तैयार किए गए स्टैचू क्रिस द रिडीमर की ऊंचाई 38 मीटर, रूस में तैयार किए गए द मदरलैंड कॉल्स की ऊंचाई 85 मीटर, अमेरिका में स्टैचू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई 93 मीटर, जापान के योशिकु दाइबुत्सु की ऊंचाई 120 मीटर, चीन के स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा की ऊंचाई 153 मीटर, जबकि भारत में तैयार किए गए स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई 182 मीटर बताई गई है। भारत ने सबसे ऊंचे स्टैचू की तैयारी में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी इंडिया की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद करने वाले सरदार वल्लभ भाई का स्टैचू है। ये स्टैचू गुजरात में नर्मदा डैम के करीब तैयार किया गया। 182 मीटर ऊंचे इस स्टैचू का इफ्तिताह 31 अक्टूबर सन 2018 को किया गया। अब आपको बताना चाहेंगे कि इतने ऊंचे स्टैचू को कैसे तामीर किया गया, और क्या ये स्टैचू ज़ल्ज़ले और तेज़ हवा के झटके बर्दाश्त कर सकेगा कि नहीं। अगर स्टैचू ऑफ यूनिटी पर नज़र दौड़ाएं तो ये अपने बेस पॉइंट से 182 मीटर ऊंचा है, जिस पर सरदार पटेल के स्टैचू को रखा गया है, और स्टैचू की असल ऊंचाई 167 मीटर है, जिसकी वजह से स्टैचू की कुल ऊंचाई 182 मीटर हो जाती है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की तैयारी के लिए 2063 करोड़ इंडियन रुपए का तखमीना लगाया गया था, लेकिन इस पर तकरीबन 3000 करोड़ का खर्चा हुआ है। इस प्रोजेक्ट पर बड़ी तेज़ी से काम किया गया, जिसकी वजह से ये सिर्फ 42 महीने में मुकम्मल हुआ। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस प्रोजेक्ट की बुनियाद 31 अक्टूबर सन 2013 को रखी थी, जब वो गुजरात के वज़ीर आला थे। स्टैचू ऑफ यूनिटी की तैयारी में टर्नर कंस्ट्रक्शन कंपनी का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के तौर पर इंतखाब किया गया। ये वही मशहूर कंपनी है जिसने दुबई में बुर्ज खलीफा को तामीर करने में अहम किरदार अदा किया था। स्टैचू ऑफ यूनिटी को तैयार करने का कॉन्ट्रैक्ट इंडिया की कंपनी लार्सन एंड टोब्रो ने 27 अक्टूबर सन 2014 को 2999 करोड़ रुपए में हासिल किया, जिसमें इस स्टैचू का डिज़ाइन, तामीर और मेंटेनेंस शामिल है। लार्सन एंड टोब्रो इंडिया की बेहतरीन कंपनी है, क्योंकि किसी प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले प्रोजेक्ट मैनेजर ये देखता है कि कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाली कंपनी इस काबिल है कि नहीं कि वो मुतलका प्रोजेक्ट को कामयाबी से मुकम्मल कर सके। लार्सन एंड टोब्रो का इंतखाब इसकी सलाहियतों को देखते हुए किया गया था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाली कंपनी प्रोजेक्ट के डिज़ाइन से लेकर तामीर और मेंटेनेंस की जिम्मेदार होती है। इस प्रोजेक्ट में अमरीकी आर्किटेक्ट माइकल ग्रेव्स और मिनहार्ड ग्रुप को इंटीग्रेटेड डिज़ाइन टीम में शामिल किया गया था। इन कंपनियों ने सुपरवाइजरी की खिदमत सर अंजाम दी। स्टैचू ऑफ यूनिटी में एक बड़ा हॉल भी तामीर किया गया है, जहां 200 अफराद समा सकते हैं। 3000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार करदा इस स्टैचू का वजन 66,000 मीट्रिक टन है। लेकिन एक सवाल आपके ज़हन में आ सकता है कि ये स्टैचू जो इतना ज़्यादा ऊंचा और वजनी भी है, तेज़ हवा के दबाव और ज़ल्ज़ले के झटकों को बर्दाश्त कर पाएगा कि नहीं। लेकिन माहिरीन का कहना है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की तैयारी के वक्त इस स्टैचू में हवा के अखराज का बंदोबस्त भी किया गया है, ताकि ये स्टैचू हवा के तेज़ दबाव को बर्दाश्त कर सके। इसके अलावा स्टैचू ऑफ यूनिटी 6.5 तक का ज़ल्ज़ला बर्दाश्त कर सकता है। स्टैचू को सैलाब के बहाव से बचाने के लिए भी अहम इकदामात किए गए हैं, ताकि पानी इस मूर्ति को बहा कर ना ले जाए। हवा का दबाव चूँकि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक समझा जाता है, क्योंकि 90 डिग्री के एंगल से चलने वाली हवा किसी भी मूर्ति को उखाड़ सकती है। इसको मद्देनज़र रखते हुए दुनिया की बेहतरीन कंपनियों की खिदमत हासिल की गई। चूँकि ये स्टैचू दरिया के किनारे वाक़ है, इसलिए जदीद इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हुए इसे तामीर किया गया। इसके अलावा स्टैचू ऑफ यूनिटी सैकड़ों साल तक टूट फूट का शिकार ना हो, इसको मद्देनज़र रखते हुए ख़ास कंक्रीट और स्टील का इस्तेमाल किया गया है,
क्योंकि आम कंक्रीट के इस्तेमाल से इमारत में कुछ साल बाद दरारें पड़ना शुरू हो जाती हैं। इस स्टैचू में 22,500 मीट्रिक टन सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा 5,700 मीट्रिक टन स्टील और 18,500 मीट्रिक टन आयरन रॉड का इस्तेमाल भी किया गया है। महरीन का कहना है कि स्टील का इस्तेमाल किसी स्टैचू को कमज़ोर कर सकता है, क्योंकि स्टील को एक ख़ास वक्त के बाद जंग लगना शुरू हो जाता है, जिससे कंक्रीट के ब्लॉक टूटना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इंजीनियर्स का कहना है कि इस स्टैचू में ख़ास किस्म के कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है। इस स्टैचू की तामीर में पीतल के पैनल्स का इस्तेमाल भी किया गया है ताकि जंग से बचा जा सके। ये पीतल के पैनल चीन से मंगवाए गए, क्योंकि भारत के इंजीनियर ऐसे पैनल तैयार ना कर सके थे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये स्टैचू ऑफ यूनिटी अमेरिका के स्टैचू ऑफ लिबर्टी से 2 गुना ऊंचा है, जिसकी वजह से इसके गिरने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। ऊंचाई को मद्देनज़र रखते हुए महरीन का कहना है कि इसकी तामीर में बहुत मेहनत की गई है ताकि ये ज़लज़ले या तेज़ हवा के दबाव से न गिर जाए। इंजीनियर्स का कहना है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की तैयारी में हर किस्म के हिफाजती इक़दामात को पेश नज़र रखा गया है। इंजीनियर्स का कहना है कि हमने स्टैचू ऑफ यूनिटी की तामीर में कोई कसर उठा नहीं रखी ताकि ये सैकड़ों साल तक कायम रह सके। भारत अब दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जहां सबसे ऊंचा स्टैचू बनाया गया है, लेकिन महरीन का कहना है कि अगर तामीर के दौरान कोई कमी या कोताही बाकी रह गई तो वो ख़तरनाक साबित हो सकती है। दोस्तों, पाकिस्तान में मुआशी बहरान ज़रूर है, अलबत्ता पार्लियामेंट और फ़ौज पाकिस्तान के दिफा में यकसू हैं। इस सूरत हाल में अगर पाकिस्तान में कुछ गड़बड़ भी हो तो इससे निपटना मुश्किल नहीं होगा। पाकिस्तान ने हुस्न खूबी से दहशतगर्दी पर काबू पाया और गैर मुल्की मुदाखलत को हुस्न कमाल कारकर्दगी से रोका है। जिस पर दुश्मन हैरान है, वो भारत हो या कोई और मुल्क, बहुत बुरी तरह फेल हुए हैं। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने अपनी जानों के नजराने पेश करके दुश्मन की चालों को नाकाम बनाया है। दुश्मन हमारे मुल्क में ऐसे काम भी करा रहे हैं जिससे बेचैनी फैले, जिसमें दुश्मनों को कोई खातिर-खा कामयाबी नसीब नहीं हुई। पाकिस्तान एक जदीद एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जदीद है। पाकिस्तान के जोहरी असासाजात और मिसाइल महफूज हैं। पाकिस्तान ने कई जदीद हथियार बनाए हैं, जिनमें से पाकिस्तान ने सिर्फ MIRV टेक्नोलॉजी का तजर्बा किया और आलमी अखबारात में लिखा गया कि ये हथियार दुश्मन के मुख्तलिफ मकामात को निशाना बना सकता है। हमें मालूम नहीं कि साइबर मामले में पाकिस्तान किस मकाम पर पहुंचा है, ताहम हमें यकीन है कि पाकिस्तान इस तरफ अहम पेशकदमी कर चुका है। पाकिस्तान जाम करने वाले आलात पर भी काम कर रहा होगा या आलात तैयार कर चुका होगा। अमेरिका और रूस ने इस पर काम किया कि पैट्रियट और S-400 जैसे निज़ाम वज़ा किए ताकि मिसाइल हमलों को रोका जा सके। मसला ये है कि अगर आलात ही जैम कर दिए जाएं तो ये निज़ाम क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास महदूद पैमाने की तबाही फैलाने वाले एटमी हथियार हैं, जिसकी वजह से भारत पाकिस्तान पर जरहियत करने की जुर्रत नहीं कर रहा। ये टैक्टिकल हथियार अमेरिका के लिए भी परेशानी का बायस हैं, क्योंकि ये हथियार अमेरिका और रूस के अलावा किसी और मुल्क के पास नहीं हैं। अमेरिकी सदर कह चुके हैं कि वो अपनी फ़ौज को जंग में नहीं धकेलेंगे, अलबत्ता वो रोबोट से काम लेंगे। इतलात के मुताबिक अमेरिका के पास हार्प जैसी टेक्नोलॉजी है। हार्प ज़लज़ला और सुनामी या दोनों ला सकता है। दोस्तों, अब आपको पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के चीन के मुतवक्को दौरे के बारे में बताना चाहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली हुकूमतों की करप्शन की वजह से पाकिस्तान की मईशत काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि IMF से कर्जा ना लिया जाए। इसके लिए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी अरब का 2 दफ़ा दौरा भी कर चुके हैं और सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $12 अरब का पैकेज भी दिया है, जिसके तहत सऊदी अरब $3 अरब पाकिस्तान को फौरी तौर पर देगा। इसके अलावा पाकिस्तान सऊदी अरब से हर साल $3 बिलियन का तेल हासिल कर सकेगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत काफ़ी हद तक अपने पाँव पर खड़ी हो चुकी है। अहम ज़राए ने तस्दीक की है कि चीन ने पाकिस्तान को माली ताउन फराहम करने का फैसला कर लिया है। चीन के सफ़ीर ली जियांजाओ ने कहा है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के दौरे चीन के मौके पर पाकिस्तान को चीन की तरफ से माली ताउन की खबर ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा चीन और पाकिस्तान
पाकिस्तान के दरमियान कुछ दिफाई माहदे भी किए जा सकते हैं। चीनी तर्जमान का कहना है कि चीन और पाकिस्तान वन बेल्ट वन रोड मंसूबे और इलाकाई ताउन पर काम करते रहेंगे।